जे कोई भगत हो जुग भारी, वर्ण छोड़ियो नाही। के सुख राम बेसो वर्ण, चलो कल जुग माई। बैरागी बोले गुरु महाराज को कि शतदर्शन के शिवाय 4 संप्रदाय में कई बारी बारी भगत जगत में हुए। अब महाराज बैरागी को पूछ रहे हैं कि इस जगत में कितना भी बारी बारी भक्त हुआ तो भी उसने दर्शनी में के ब्राह्मण के वेश को नहीं छोड़ा। दर्शनी वर्ण त्याग कर वह अवर्ण वेश कलयुग में शुरू हुआ है। यानी कलयुग के अंदर अब ये धीरे धीरे ब्राह्मण को छोड़कर भी दूसरे संत होने लगे। 4 संप्रदाय भावन द्वारा, अगर दास ठहराया। रामानंद उरे बैरागी, 3 पीढ़िया भाया। ये बैरागी 4 संप्रदाय और ये 52 द्वारा अग्रदास जी ने निश्चित किया। ठहराया मतलब उन्होंने निश्चित किया। रामानंद उरे बैरागी यानी रामानंद जी के 3 पीढ़ी से ही शुरू हुई थी। रामानंद उरे बैरागी 3 पीढ़िया भाया। रामानंद के लीवर 3 पीढ़ियों के बाद ये अवर्ण वैरागी वेश धारणा शुरू हो गई। अवर्ण वैरागी वेश धारणा यानी जो ब्राह्मण नहीं है फिर भी उन्होंने वेश धारण किया। ये रामानंद जी के पहले नहीं था, सब ब्राह्मण ही थे। और उसके बाद में 3 पीढ़ी के बाद ये शुरू हुआ। अवर्ण वेश भगत सूत्रा में, रामानंद सुआई। के सुख राम तथा सुण आगे, भेद दर्शना वेश रामानंद जी महाराज से उनके बाद में ये चालू हुआ। इसके पहले ऐसा नहीं था। और रामानंद जी के पहले शतदर्शनियों में ये अवर्ण का वेश था। जे कोई भगत शूद्र में हो, कोई दर्शन के आसे। के सुख राम अभे बैरा
जो कोई शूद्र में भी भगत हुआ वो सब दर्शनियों के आश्रय से ही हुआ, यानी उन्होंने दर्शनियों का ही आधार लिया। और बैरागी तुम्हारे बारे में कहता हूं, तुमने भी हमारा आसरा लिया, यानी दर्शनियों का आसरा लिया, और आज तुम 6 दर्शनी में से इस ब्राह्मण से दूर जा रहे हो, ये ठीक नहीं। शूद्रा में भक्ति कब से आई? अब ये बैरागी महाराज को पूछ रहे, इसके जवाब में महाराज कह रहे, 12 से वो समत 92 भगत सूत्रा में आई, के सुख राम गोत दर्शन सु न्यारी राह चलाई। 12 से वो समत 92, समत 12 से 92 में शूद्रों में भक्ति आई, और के सुखराम गोत दर्शन सु न्यारी राह चलाई। तब से ये शूद्र ब्राह्मण दर्शन से अलग अपना मार्ग, अपना रास्ता, अपना पंथ, अपनी भक्ति उन्होंने चलाई। आगे ऋषि जोगेश्वर हुआ, रामानंद बिन सोई, के सुख राम सुनो बैरागी, जब तो न कोई। पहले ऋषि जोगेश्वर विश्व ब्रह्मानंद के पहले ही हो गए। कह रहे बैरागी को समझा रहे हैं कि आगे ऋषि जोगेश्वर हुआ, रामानंद बिन सोई, रामानंद के पहले ही हो गए ऋषि जोगेश्वर। और के सुखराम सुनो बैरागी, जब तो और कोई। तब 4 संप्रदाय और भवन द्वारा का कोई भी संबंध नहीं था। और तुम कह रहे हो कि 4 संप्रदाय में भवन द्वारा है, उसमें खिलजी का द्वार है, वो सबसे बड़ा है, और मैं उसमें से आया हूं, इसलिए मैं आदि ऋषि हूं। अब ऐसा कहने पर बैरागी को आया गुस्सा। बैरागी रीस खाने उठकर जाने लगे। अब वो उठकर चलने लगे, तब सुखराम जी महाराज बोले बैरागी को, तब मुरडाय रीस कर चाया, छाड़ो भवन हमारो, के सुख राम सुनो बैरागी, मन मुख भेष तुम्हारो। महाराज के ऐसा कहने से जब बैरागी क्रोध से उठ कर जाने लगे, सभा छोड़ के, भवन छोड़ के जाने लगे, तब महाराज ने कहा, तुम क्रोध से ये मेरा भवन त्याग कर जा रहे हो, मतलब तुम गुरुमुखी नहीं हो। तुम गुरुमुखी रहते तो सवाल जवाब करते, गुरुमुखी रहते तो तुम्हें क्रोध नहीं आता। इसका अर्थ तुम मनमुखी हो। अब इसमें महाराज ने गुरुमुखी और मनमुखी दोनों में क्या फर्क है ये बता रहे। गुरुमुखी उठ के नहीं जाएगा, गुरुमुखी शांति से प्रश्न को सुनेगा
और उठ के नहीं जाएगा। और जो मनमुखी है उनको जल्दी क्रोध आ जाता है और वो उठ के जाने लगता है। ऐसा मुझे लग रहा है कि तुम्हारे स्वभाव से ऐसा लगता है कि तुम मनमुखी हो, गुरुमुखी नहीं हो। सुन ले बरस 4 से हुआ और भेष कहाई के सुख राम तथा सुन आगे सबे हमारे भाई। ये बैरागी करीब करीब 400 वर्ष हुए हैं। ये ब्राह्मणों को छोड़ के दूसरी जाति में ये भेष आया, यानी दूसरी जाति ने भेष धारण किया। अब 400 वर्ष के पहले तो ब्राह्मण के अलावा कोई भेषधारी नहीं था। केशुराम तथा सुन आगे सबे हमारे माई, यानी सभी ब्राह्मण ही थे। बेमुख हुआ ताके सुन कारण दर्शन कहे न कोई के सुख राम भेष तुम पासे सवे हमारो। बेमुख हुआ था कि सो कारण, हे वैरागी तुम या तुम्हारे जैसे सभी ब्राह्मण वर्ण से बेमुख हो गए, क्योंकि कोई भी दर्शनी ऐसा नहीं कहता जो तुम कहे। अभी जो तुमने कहा ऐसा कोई दर्शनी नहीं कहता। केशुराम भेष तुम पासे सबे हमारो होई, यानी तुम्हारे पास जो भेष है ये हमारा है, यानी ब्राह्मण वर्ण का है जो खट्टदर्शिनियों में आता है। अब बैरागी कहते हैं कि हमारे पास तुम्हारे भेष, तुम्हारा भेष कौन सा है? तुम कह रहे हो मुझे कि ये भेष हमारा ही है, तो मुझे बताओ हे महाराज कौन सा भेष है हमारे पास तुम्हारा? दंड कमंडल सनकाधिक दाढ़ी माला तिलक जनोई के सुख राम सुनो बैरागी आद हमारा होई। ये बैरागी हमारा भेष तुम्हारे पास कैसा है ये मैं आपको बताता हूं। तुम्हारे पास जो ये दंड है, दंड रहता है और कमंडलू है। दंड कमंडल और सनकादिक यानी सिर के ऊपर की जटा और ये दाढ़ी और ये माला और ये तिलक और ये जनेऊ, यह सब भेष पहले से ही हमारा है, यानी ब्राह्मण वर्ण का है, ऐसा महाराज बैरागी को कह रहे हैं। पोथी ज्ञान अर्थ अर चर्चा भेद वेद सुन सारा के सुख राम सुनो बैरागी ये है सबे हमारा। इतना ही नहीं, हे बैरागी
ये जो पोथी और पोथी का ज्ञान तुम देते हो, कतरे हो, ये पोथी में तो तुम ज्ञान चर्चा करते हो, पोथी में लिखा हुआ ज्ञान, वो ज्ञान को वाचकर उस पर तुम जो ज्ञान चर्चा करते हो वो, और वेद और ये भेद, वेद यानी चार वेद, वेद यानी योग, अष्टांग योग, यह जो तुमने धारण किया है ये सब वेद हमारा है, यानी हम ही से तुमने सब लिया है। प्रथम जो शब्द निर्माण हुआ ब्रह्मा जी के मुख से वो है ओंकार, और ये स्वयं श्वासा जो हम लेते हैं, ओंकार अंदर में जो ध्वनि चल रही है, और ये रकार मकार और ये सब गायत्री मंत्र के सुखराम सुनो बैरागी, ये हम पेल बनाई, यानी मेरे पिता ब्रह्मा ने ये सब बनाया है, ब्रह्मा जी से इनकी उत्पत्ति हुई है, ये रकार मकार ओम स्वर और गायत्री मंत्र की। मंत्र जंतर सा साजन बावन अंचर जिया के सुख राम सुनो बैरागी, घर पैदा हम किया। आदि प्रथम ये जो मंत्र है, यंत्र है, और ये ओम स्वयं जाप और जप्पा है, ये सब श्वासों की साधना, श्वासा के आधार की साधना, ये 52 अक्षर का सभी प्रकार का ज्ञान हमने पैदा किया, यानी ब्रह्मा जी से आया, ऐसा गुरु महाराज बैरागी को कह रहे हैं। इतना ही नहीं, सांख्य योग और भगत भेसरे आदू दूज बनाया के सुख राम सुनो बैरागी, तुम कहाँ सुलाया। ये सांख्य योग का ज्ञान ब्रह्मा जी का सांख्य योग है। सांख्य योग और भगत देश रे, यानी भक्ति में वेश धारण करना, और ये सांख्य योग का मत, ये सबसे पहले तो ब्रह्मा जी ने बनाया, आदो दूज बनाया, के सुखराम सुनो बैरागी, तुम कहाँ सुनाया, और तुम कह रहे हो कि मैं आदि अनादि का ऋषि हूं, मैंने लाया, तो कहां से लाया। चीजा सबे तुम्हारे पासे, सो पैदा कहाँ होई, के सुख राम सुनो बैरागी, अर्थ बताओ मोई। तुम्हारे पास है बैरागी, भेष के साथ में जो ये सारी वस्तुएं है, दंड कमंडल, ये जटा, दाढ़ी, जनेऊ और ये भेष, ये कहां से पैदा हुई, यानी ये चीजें तुम्हारे पास कैसे आई, इसका तुम अर्थ बताओ।
इसका जवाब मुझे दो। भूलो मती दर्शन बिना कहाँ सुलाया, नाव देश विद सारी, के सुख राम सुनो बैरागी, कहोनी भेद विचारी। दर्शन बिना कहाँ सुलाया, यानी 6 दर्शनीय के सिवाय ये जो वस्तु तुम्हारे पास है ये तुमने कहां से लाई। नाव भेष विद सारी, यानी ये भेष, ये वस्तु, ये सारी चीजें जो तुम्हारे पास है ये तुमने कहां से लाए। कहोनी भेद विचारी, विचार करके मुझे इसका जवाब दो। भूलो मती मूल घर देखो, बस्त कहाँ सुहाई, के सुख राम सुनो बैरागी, समझ सोच मन माई। भूलो मती, मोड़ कर देखो, तुम 4 संप्रदाय और भगवान द्वारा से ये वस्तु तुम्हारे पास आई, इस भ्रम में मत भूलो। ये वस्तु कहीं और से आई है, इसके भी पहले कोई था। भूलो मती, मोड़ कर देखो, मोड़ में जाओ, कहां से ये सब चीजें आई। के सुखराम सुनो बैरागी, समझ सोच मन माई, तुम मन में समझ कर विचार करो और इसका जवाब दो। अब बैरागी कह रहे हैं ये तुम्हारे से क्या, सब ये ब्रह्म से पैदा हुए, ब्रह्म बिना तुमने कहां से लाए सो बताओ। अब महाराज को पूछ रहे हैं ये तुम्हारे पास से भी नहीं, तो तुम्हारे आगे तो ब्रह्मा जी के पास थी। महाराज कहते हैं जात पात हम ब्रह्म कहीजे, तू शिवरत है सोई, के सुख राम सुनो बैरागी, कहाँ बूझ सुमोई। तुम ब्रह्म ब्रह्म कह रहे हो तो हमारी सभी मूल जाति बाती तो ब्रह्म ही है, और तुम जिस ब्रह्म का स्मरण करते हो वो ब्रह्म भी खुद मैं हूं। फिर मुझे त्याग कर तुम निराले ब्रह्म को कैसे बचोगे, ये महाराज बैरागी को समझा रहे हैं। यानी यहाँ जिसने ब्रह्म जाना वही ब्रह्म है। बैरागी रीस में आकर बोलियो, अब और उन्हें क्रोध आया। अब क्रोध में बोला हाँ हम तुम्हारे को ग्रह के फंद में फंदे हुए खुशी होते हैं, तुम तो गृहस्थी हो, और मैं क्या तुम्हारे जैसे गृहस्थी के फंदे में बंधे हुए को सिमरन करता हूं। हम तो त्यागी है, बैरागी कह रहे हैं, और माया के बाहर, गृहस्थी के बाहर जगत से न्यारो है, और तुम तो गृहस्थी हो। और तुम जो कह रहे हो कि तुम मुझे ही सिमरन करते हो, मैं तुम्हारा सिमरन कैसे करता हूं बताओ। तब महाराज कह रहे हैं
त्यागी होय कोप मत स्वामी, बस्त ग्रह सुहाई, के सुख राम सुनो बैरागी, भरत सूद माई। हे बैरागी, त्याग का अभिमान मत करो और त्यागी होकर आप क्रोधित मत हो और गृहस्थी की निंदा मत करो, क्योंकि आपका जो ये शरीर है बस्त गृहस्थ हुआ, ये शरीर गृहस्थी से आया है, इसलिए गृहस्थी की निंदा मत करो। त्यागी हो कोप मत स्वामी, वस्त्र ग्रह सुवाई, के सुखराम सुनो बैरागी, अर्थ सुदूर माई। अपने हृदय में इसका विचार करो, इसका अर्थ खोलो। ग्रह सुई आप निसर्या स्वामी, नाव ग्रह सुलाया, के सुख राम सुनो बैरागी, नींद मती अब भाया। गृहस्वी आप निसर्या स्वामी, ये स्वामी आप गृहस्थी से पैदा हुए हो। किसी न किसी माता पिता से आपकी उत्पत्ति हुई है और आपके माता पिता गृहस्थी थे और आपके शरीर को एक जो नाम दिया है ये भी गृहस्थी के कारण मिला है। नाम गृहस्थ आया, आपका नाम भी ये गृहस्थी से आया, आपका शरीर भी गृहस्थी से आया, आप गृहस्थी से पैदा हुए। और के सुखराम सुनो बैरागी, निंदे मुक्ति अब पाया। तो तुम गृहस्थी की निंदा मत करो। ग्रह की काया ग्रह की माया, ग्रह का सकल पसारा, के सुख राम सुनो बैरागी, कौन ग्रह सुन्यारा। ग्रह की काया, ग्रह की माया और ग्रह का सर्व पसारा, सारा पसारा ये गृहस्थी का है। यदि तेरी काया गृहस्थी से पैदा हुई और ये सब माया ही गृहस्थी की है और ये सारा पसारा जो शब्द का है वो सब माया का है। के सुखराम सुनो बैरागी, कौन ग्रह सुन्यारा, यानी गृहस्थी से माया से कौन अलग है। सबकी पैदाइश तो वहीं से। गृह में जन्मे ग्रह को निंदे, सोदरगा का खूनी, के सुख राम सुनो बैरागी, कह गया संत अर्जुनी। ग्रह में जन्मे ग्रह को निंदे, गृहस्थी से जन्म लेकर गृहस्थी की निंदा करता है, वो दोषी है, भगवान का दोषी है, सो दरगाह का खूनी। के सुखराम सुनो बैरागी, कह गया संत अर्जुनी, यानी हे बैरागी ये बात अयोनी संतों ने कही है, जो जिनका जन्म योनि से नहीं हुआ उन्होंने भी गृहस्थी को माना है।
उन्होंने भी कहा है कि जो कोई गृहस्थी की निंदा करेगा वो भगवान का दोषी कहलाएगा। तो ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये सब संत कह रहे हैं। तो इस प्रकार यहीं पर हम